ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। गवाही वो नहीं हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ऐसा काम किया, इसलिए आप विश्वास करो कि प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। अधिकतर हम इसी मदद से या इस मार्ग से ही लोगों को सुसमाचार बताने की हम प्रयत्न करते हैं, और गवाही इसी को ही गवाही करके समझा जाता है। परंतु हम परमेश्वर के वचन को जब हम ढूंढते हैं, हमको गवाही के बारे में अलग एक पहचान मिल जाती है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय की 3 पद में प्रेरित पौलुस कुरिन्थी विश्वासियों को कह रहे हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, और आगे जाके यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। इसमें यीशु और पौलुस की कुछ बातें बहुत ही मिलती जुलती है, और वही नमूना को हम अपने जीवन में अनुकरण करना है। यीशु भी कह रहे थे यूहन्ना 5:39 में, तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। कौन है तूने? पिता। पिता ने जो उनको पहुंचा दिए थे, उनके हाथ में जो सौंपे थे, उसको उन्होंने अपने चेलों तक पहुंचा दिया। और पौलुस भी वही शब्द, सेम शब्द इस्तेमाल करते, जो मुझे पहुंची थी मैं उनको पहुंचा दिया। ठीक है प्रियो, तो इससे अपन एक महत्वपूर्ण चीज समझ सकते हैं। यीशु मसीह जो कह रहे थे उन वचनों में, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है, पवित्र शास्त्र में तुम ढूंढते हो और मुझे ही तुम पाते हो। तो पवित्र शास्त्र इज इक्वल टू सत्य वचन, विच इज इक्वल टू उद्धार का सुसमाचार। तो आज अपन यदि कहते हैं कि उद्धार का सुसमाचार क्या है, उसका दूसरा नाम होता है कि सत्य वचन। और वो सत्य वचन किसके आधार पर है? परमेश्वर ने अपने पवित्र जनों के द्वारा जो लिखित रूप में दिया है प्राचीन समयों से, वो पवित्र शास्त्र को ही दर्शाता है। ये सारे वचन को आप लोग इसके पहले की सीरीज में सब वचन को मैंने पढ़ के आपको बताया, जिनको चाहिए इसको आप पढ़कर समझ लीजिएगा। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, या दूसरे शब्द में कहना है, वो मेरी गवाही देता है करके प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो पवित्र शास्त्र या वो पुस्तक जिसमें यहूदी लोग यीशु मसीह के समय के पहले और उस समय में ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वही पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में ही सारी जानकारी थी, परंतु उन लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं वो मेरी गवाही देता है। कौन सी चीज मेरी गवाही देती है? मतलब पवित्र शास्त्र मेरी ही गवाही दे रहा है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह कह दिया आखिरी में जाते जाते, तुम मेरे गवाह होंगे। तो ये गवाह के बारे में बाइबल क्या कह रहा है, उसको अपन क्लियरली समझेंगे। गवाही देने का अवसर, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर एक घटना के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब ये सब होने के पहले से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, गवाही देने का अवसर आपको मिलेगा। वो वचन ही दिखाता हूं मैं आपको, लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 12 और 13वां पद। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, परंतु लिखा है गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ये जब होगा, सताव जब होगी और ऐसे आपको गिरफ्तार करके अधिकारियों के सामने कचहरियों में पेश किया जाएगा, तब आपको गवाही देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस विचार को अपन अच्छे से समझ लेंगे। ऐतिहासिक रूप में यूहन्ना की गवाही, यीशु मसीह के प्रति यूहन्ना ने भी गवाही दिया। क्या दिया? यूहन्ना 1:15 में यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और यीशु स्वयं अपनी गवाही को बताते हैं कईयों जगहों पे। यूहन्ना 3:11 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी को गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। निकोदेमुस के साथ में प्रभु यीशु के वार्तालाप होते समय यीशु मसीह इस वाक्य को कह रहे हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनसे प्रभु यीशु मसीह धर्म वैज्ञानिक प्रश्नों के साथ साथ इंटेलेक्चुअली उनसे चर्चा कर रहे हैं। तब उन्होंने ये बात को कहा। यूहन्ना 18:37 में हम ये पढ़ते हैं, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं।
जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर जो अपने चेलों को बताए थे, जब तुमको गिरफ्तार करेंगे और अधिकारियों के सामने खड़ा करेंगे, गवाही देने का अवसर मिलता है, तो यहाँ पर स्वयं वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा अधिकारी है उस सारे यहूदिया में, पालस्तीन देश में, वो राज्यपाल है, कैसर का वो प्रतिनिधि है, वहां पर बैठा हुआ है, सारी अधिकार उसके हाथ में है, उसको वो ये गवाही दे रहे हैं, सत्य की गवाही देता हूं। परंतु यहाँ पर उस वार्तालाप अधूरा समाप्त हो जाता है। पिलातुस पूछता है सत्य क्या है, परंतु जवाब सुनने के लिए रुकता नहीं है, वो चले जाता है। यदि रुकता है तो यीशु का जवाब क्या होता था? यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने जो कहा था, यीशु ने उसे कहा, यहाँ पर पिलातुस से नहीं कह रहे, ये तो अपने चेलों से वार्तालाप कर रहे हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यूहन्ना 8 में भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? फरीसियों ने उससे कहा, तू अपने ही गवाही आप ही देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, मतलब तेरे बारे में दूसरा कोई कहने से वो उत्तम रहता है। परंतु यीशु कह रहे हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी ही गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। मतलब यीशु मसीह के उस सांसारिक जीवन के बारे में शायद वो सोच रहे थे, इसलिए उनको तुच्छ समझ रहे थे। अधिकतर वो एक रब्बी हो सकता है, उसको तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने का बिल्कुल उनका मन की तैयारी नहीं था। परंतु यीशु कह रहे, मैं कहां से आया, कहां जा रहा हूं, ये मुझे पता है, इसलिए मेरी गवाही ठीक है। पिता की गवाही भी यीशु मसीह को मिला। कई जगह पे प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु एक जगह में उनके उनके चेलों ने, 3 चेलों ने उस बात को देखे थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब को यह अनुभव मिला था उस पहाड़ के ऊपर। और वही बात यहाँ कह रहे, देखिए यूहन्ना 8:18 में, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर पिता के कम से कम 2 जगह में खुले रीति से सभी के सामने वाणी सुनाई दिया, आकाशवाणी हुई करके अपन देखते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, यीशु ने जाते समय स्वर्गरोहण होते समय में उन्होंने अपने चेलों से आखिरी यही बात कहा था कि तुम मेरे गवाह होंगे। ठीक है, वो पहला प्रेरितों के पहला अध्याय के 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहां पर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, हमारी पहचान क्या है? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? इस संसार में प्रत्येक के लिए एक पहचान रहती, सामाजिक पहचान रहता है, सांस्कृतिक पहचान रहती है, धार्मिक पहचान रहता है, बहुत सारी प्रकार की आइडेंटिटीज रहती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ उत्तम पहचान है, यीशु के हम चेले हैं, डिसाइपल ऑफ जीसस, ये हमारा पहचान। और फिर व्हाट इज आवर जॉब प्रोफाइल? यदि हमारा पहचान हम यीशु के चेले हैं, हमारा काम के विवरण क्या है, हमारा जॉब प्रोफाइल क्या, हमें क्या करना है? आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप एक खेती का काम कर सकते हैं, आप टीचर रह सकते हैं, परंतु आपको यह जानना है कि यीशु मसीह के लिए मैं एक गवाह हूं, आई एम ए विटनेस। जहां कहीं भी परमेश्वर मुझे रखा है, जो भी पढ़ाई, जो भी ज्ञान मुझे दिया है, उस ज्ञान और पढ़ाई और व्यवसाय के अंदर ही मुझे यीशु के लिए गवाह बन के रहना, क्योंकि मैं यीशु का चेला हूं, इसलिए मैं यीशु का गवाह बनकर रहूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा है। ये जो गवाह करके जो शब्द है, आप इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ते समय आपको ज्यादा से ज्यादा एक कचेरी के शब्द करके आप समझ सकते हैं, लीगल टर्म है, परंतु इससे भी वो बहुत ही गहराई शब्द है, मार्टस करके एक शब्द है, जिससे आपको मार्टर, एक शहीद, ये शब्द निकलता है। ठीक है, जो मसीह के उदाहरण के अनुसार अपने क्रूर मृत्यु के द्वारा मसीह पर के विश्वास की मजबूती और सच्चाई को साबित करता है या किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी हालत से, कोई भी समय पर यीशु मसीह से जो कभी पीछे नहीं हटता है, तो वही व्यक्ति को मार्टस, या उसको अंग्रेजी में विटनेस और हिंदी में उसको गवाही करके कहते हैं। यीशु मसीह का भी जीवन कैसा हुआ है? उन्होंने अपने विश्वास और सत्य पिता से जो उन्होंने लेकर आया, उसको कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, और आखिरी उनकी घोषणा ये थी कि सब कुछ मैंने पूरा कर दिया।
तब उनको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, आखिर में क्रूस पर चढ़ाए और मर रहे थे, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। स्तिफानुस की जो घटनाएं अपन बाइबल में पढ़ते हैं, वो उसको मारते समय वो परमेश्वर को महिमा देते हुए और आखिरी तक अपने विश्वास में वो मजबूती के साथ रहकर अपने प्राण को छोड़ता है। उसी को विटनेस या गवाह करके कहते हैं। आजकल बहुत ही मॉडर्न वेस है, पैसिव विटनेस मॉडल्स करके कहता हूं, उसको गलत करके नहीं बोलता हूं, क्योंकि इसमें भी शायद किसी को उपयोग हो सकता है। जैसा कि आपके कार में गाड़ी के पीछे आपने या साइड्स में यीशु मसीह के बारे में कुछ शब्द या वाक्य या बाइबल का वचन आजकल बहुत सारा, इवन अपने गांव में भी वो दिख रहा है, बहुत सारे वो उससे पहचान देते हैं कि हम मसीह हैं, बाइबल का कोई वचन वगैरह रहता है। और फिर कुछ लोग इस प्रकार बोलते हैं कि ट्रैक्स बांटना है, कलरफुल ट्रैक्स बांटना है, अलग अलग परिची बांटने से, या गिडियंस लोग जैसे बाइबल वो वितरण करते हैं, या कोई टी शर्ट पहनता है, टी शर्ट में वचन रहता है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट जीसस लव्स यू, बोलने के लिए शायद डर लगता होगा उनको, उनको टी शर्ट में पहन के घूमते हैं, क्राइस्ट जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव सिनर्स करके वो ये टी शर्ट है। ऐसे हजारों टी शर्ट आपको मिलता है। या लोग बैंड पहनते हैं, गॉस्पेल बैंड करके बोलते हैं, या गॉस्पेल बीड्स बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कलरफुल बीड्स है, परंतु जब तक आप मुंह खोलकर भाई नहीं बताएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ फैशन करके रहता है। सो इस प्रकार बहुत सारे निष्क्रिय गवाह नमूनाएं, पैसिव विटनेस मॉडल्स करके कहते हैं। मतलब लोग खुद ही देखेंगे, आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, आप मुंह बंद करके जाएंगे आएंगे, कोई आपकी चिंता नहीं है कि कोई व्यक्ति नरक जा रहा है, नाश हो रहा है, अनजाने में जी रहा है, ये सारे बातों के बारे में हमको चिंता नहीं है। ठीक है, परंतु एक दूसरा एक मॉडल है जिसको अपन एक्टिव विटनेस मॉडल कहते हैं, सक्रिय गवाह नमूनाएं करके कहते हैं, जिसमें आप एंगेज करते हैं, लोगों से आप बातचीत करते हैं, पवित्र बाइबल से, कोई किताब से, या छोटे बच्चों को बुलाकर उनसे आप वार्तालाप करते हैं। और आजकल बहुत ही सुंदर एक प्लेटफॉर्म है जो अनेक प्रकार की सोशल मीडिया है, इतने सारी चैटिंग हम करते हैं, इतने सारे फोटोज की लाइक्स देते हैं, सब करते हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बातें अपने को पता है, बहुत ही आदत पड़ गया। परंतु कभी आप ये सोचे क्या उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मेरे मित्रों को, मैं परमेश्वर की सच्चाई को मैं बताऊंगा, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मुझे एक गवाह के रूप में उन्होंने मुझे भरोसा करके रखा है, और मेरे हाथ में ये प्लेटफॉर्म को दिया है इंटरनेट के माध्यम से, और इसकी उपयोग करके मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनूंगा करके कभी सोचे क्या? बहुत कम लोग रहते हैं, कई बार कंट्रोवर्सीज रहता है और आलतू फालतू चीजों को अपन फॉरवर्ड करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जो हमारे लिए या किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के रूप में अधिकतर 99.9% के लोग हैं मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इस सांसारिक जो चीजें हैं उसमें उनमें बहुत ही आनंद आती है। परंतु ये सब एक बहुत ही एक्टिव प्लेटफॉर्म बन सकता है परमेश्वर के लिए, आप एक गवाह बनने के लिए। मैं आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से 2 मॉडल बताऊंगा, जिसका विवरण आपको कल मैं बताऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में खास करके प्रेरितों के काम में ये दोनों उदाहरण बताया गया। गवाह नमूना संख्या 1, मतलब प्रेरितों के काम उसकी दूसरा अध्याय 14वां वचन से लेकर 36वें वचन तक, ये पूरे जो वार्तालाप या संदेश आपको मिलता है, वो नया नियम की कलीसिया का पहला संदेश है, पहला गॉस्पेल मीटिंग है, और पहला जो संदेशक जो है वो पतरस है, और वहां पर जो पहले लोग जो सुने थे उनके बारे में के विवरण वहां पर बताया गया। वो दिन कौन सा था? पेंतकोस्त के दिन था, और यरूशलेम में बहुत भीड़ ही भीड़, बहुत भीड़ है। तो इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक रीति से या शासन के तरफ से देखा जाए तो एक दबाव है। और ये ऐसा भी आपको समझना जरूरी है कि ये प्रेरित लोग जो थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो अभी अभी थोड़ा हिम्मत उनको आया, क्योंकि अभी कुछ एक समझ लीजिए 40 दिन पहले ही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और यीशु मसीह उनके साथ ही रहे, 40 दिन उनके साथ रहे, अनेक अद्भुत चिन्हों को उनको दिखाए, वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करके उन्होंने तैयार किया। अभी प्रभु यीशु मसीह जाकर करीब करीब 10 दिन हो गया है, 10वां दिन था वो पेंतकोस्त का दिन, और माहौल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, मतलब लोग अभी भी काफी कंफ्यूजन में हैं, शासकीय लोग बहुत ही चिंता में हैं, और याजक लोग, शास्त्री लोग, यीशु के जो विरोधी लोग थे वो लोग भी काफी प्रश्न के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको खबर पहुंच गया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया करके लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब
इस प्रकार का चर्चा चल रहा है। असल में उन्होंने खुलेआम तो प्रचार नहीं किया, परंतु वो बात फैलने लगा, इसलिए वो काफी चिंता में लोग हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 दिन तक बिल्कुल शांत वातावरण में वो अपने अंदर कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक घटना घटती है। वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और आगे जो है वो पूरा इतिहास देखिए। जब वो पवित्र आत्मा को पाए, वहां पे क्या हुआ था? वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो ऐसी अनेक प्रकार की भाषाएं थे जो सुनने वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो वो पागल लोग हैं, दारू पी के बोल रहे करके बोले कि कुछ भी बक बक कर रहे हैं। परंतु दूसरे कुछ लोग थे जो अलग अलग देशों में जो आए थे, देशों से आए थे, उन सब के लिए वो कौन सा था? ये हमारी मातृभाषा करके बोल रहे थे। तो यहाँ पर सुन लीजिए, जब ये गड़बड़ी हो रही थी तो वहां पतरस खड़े खड़े होकर उनसे उनसे बातचीत करता है। तो देखिए, ये वो पहला वचन है। कल अपन इसको विस्तार रूप में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये जो मॉडल को ओवरव्यू बता रहा हूं। हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन दो चीज को समझना है। प्रापक कौन है? रेसिपिएंट, ऑडियंस कौन है? यहाँ पे प्रतिग्राहक कौन है? यहूदी लोग हैं और यरूशलेम के सब रहने वाले लोग हैं। ये यहूदी लोगों में भिन्न भिन्न यहूदी लोग थे। तो उसको तो नीचे अपन दिए हुए यहूदी क्या, यहूदी मत धारण करने वाले 10वां और 11वें पद में अपन पढ़ते हैं कि विभिन्न देशों में से करीब 17 देश का नाम बताया गया कि वो सब यहूदी थे। तितर बितर होकर जो यहूदी थे, डायोस्पोरा, मतलब वो तितर बितर होके जो थे, अपने देश में नहीं रहते थे परंतु विदेश में रहकर आना जाना करते थे। उनके जो त्योहारों में वो उपस्थित रहते थे। जैसा कि अपने समय में अपन बोलते हैं NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब हमारे भारतीय व्यक्ति है परंतु विदेश में रहता है। उसी तरह से यहूदी लोग जो विदेश में थे वो सब इस त्योहार के लिए आ जाते थे। तो ऐसा यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले। तो ये कुछ कुछ यहूदी लोग जहां जहां रहते थे उन्होंने अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित कर दिया, या वो आकर्षित होकर भी उनसे वो संपर्क रखकर उस विचार को या विश्वास को उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो भक्त यहूदी बन गए, डिवोट जूस बन गए। वही लोग वहां पर जमा हुए थे। ये सब आवाज सुनकर वो लोग आ गए। तो प्रापक कौन है? रिसिपिएंट कौन है? कौन ये संदेश को सुन रहा है? यहूदी लोग है, जनरल टर्म है। और यरूशलेम के सब रहने वाले लोग हैं। और उन यहूदियों के अंदर में भी दो कैटेगरी है, एक यहूदी और यहूदी मत धारण किए हुए लोग, मतलब जिन्होंने कन्वर्ट हुए, यहूदी धर्म को जिन्होंने स्वीकार कर लिया। सो ये सब वहां ऑडियंस है। मतलब टोटली देखा जाए तो ये सब पवित्र शास्त्र को अच्छे तरह से समझने वाले लोग हैं। उनको अब्राहम से लेकर और मूसा के व्यवस्था से लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल के जो दिए हुए सारे पुराने नियम के हर एक जो भविष्यवक्ताएं या उनके जो रीति रिवाजों को समझने वाले यहूदी लोग हैं। इसमें गैर यहूदी एक भी नहीं है। और यहाँ वक्ता कौन है? पतरस है। पतरस को परमेश्वर ने जब चुना, इस विशेष काम के लिए चुना कि उसके द्वारा सुसमाचार का प्रथम नींव या प्रथम काम शुरू किया जाए, इनॉग्रेट करता है। उसके बाद सभी लोग प्रचार करते हैं। परंतु पेंतकोस्त के दिन में या वेरी फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार सुसमाचार प्रचार किया गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग उद्धार पाए। तो ये यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ, ये पेंतकोस्त के समय के बाद ही हुआ। वो याद रखिएगा, पेंतकोस्त के दिन ही वो सारी चीजों की आरंभ हुआ है। तो यहाँ पर इसके पहले मन फिरो करके जो बोलते हैं वो अलग चीज है। बपतिस्मा के बारे में बताते समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनका क्या हो रहा है कि पतरस के वचन को सुनकर वो हृदय में खेदित होकर वो उसकी बात को स्वीकार करते। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 7 और 8। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो यहां पर सुनने वाले कौन है? वो सब लोग विभिन्न जगहों में से आए हुए यहूदी लोग, भक्त यहूदी लोग, यहूदी धर्म को ग्रहण किए हुए लोग और यरूशलेम के निवासी लोग। सो इनको कौन प्रवचन दे रहा है या वक्ता कौन है? पतरस उनको प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार किया इसको अपन कल देखेंगे। मॉडल नंबर 2, दूसरा मॉडल जो है इसको अपन प्रेरितों के काम उसकी 17वां अध्याय की 22वें पद से 31वें पद तक पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17, 22 से 31। देखिए, प्रेरितों के काम 17, 18 में, 17वां अध्याय के 18वां अध्याय में यहाँ की ऑडियंस, यहाँ का प्रापक
कौन है वो हमको दिख जाता है। वहां पे लिखा है, तब इपिकूरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे। तो किससे तर्क कर रहे हैं? यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है पौलुस, वहां पे मेन कैरेक्टर था पतरस। पतरस उनको जवाब दे रहे हैं। जो प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ये सब गलीली लोग हैं परंतु हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, सो उसको जवाब देने के लिए पतरस खड़े होकर यहूदियों को प्रचार कर रहा है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय में ये जो घटना यहाँ हो रहा है, अथेने गांव के लोग हैं। ये अथेने गांव के लोगों में से प्रथम चर्चा कहां से स्टार्ट हुआ, प्रश्न कहां से स्टार्ट हुई? एपिकूरी और स्तोईकी की पंडित लोग, मतलब फिलोसफर्स, तत्वज्ञानी लोग हैं। तो दो प्रकार की दल है, एपिकूरी लोग और स्टोइक्स और एपिकूरियंस करके दो अलग अलग तत्वज्ञानी के तत्व ज्ञान को मानने वाले दल थे। वो लोग पौलुस को पकड़कर उनसे तर्क करने लगे। तो प्रापक कौन है? एपिकूरी और स्तोईकी पंडित लोग और अथेने के लोग, जनरल पब्लिक भी वहां जमा हुए थे एरियोपोगस करके एक जगह में। ओके, वक्ता यहां पर कौन है? प्रेरित पौलुस है। एपिकूरियनिज्म करके हम कहते हैं, एपिकूरीवाद जो है ये तत्व ज्ञान एक ऐसा प्रणाली है, शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषा को महत्व देता है। शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, मतलब इससे इंसान अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। प्लेजर्स ऑफ द बॉडी एंड प्लेजर्स ऑफ द माइंड। तो ये उनका मुख्य सिद्धांत। स्टोइकिज्म ऐसा है, इट्स अ फेटलिस्टिक नेचुरलिस्टिक पैंथीइज्म। उदासीनता तत्वज्ञान जो है, नियतिवाद और प्रकृति सर्व ईश्वरवाद करके उसको कहते हैं। मतलब ये तत्व ज्ञान के विभिन्न प्रकार की बात है, इसको आपको समझने के लिए इसके बारे में और पढ़ना है। तो ये अलग अलग प्रकार की तत्व ज्ञानी लोग थे जो हमेशा आपस में बैठकर चर्चा करते रहते, डिबेट करते रहते हैं और उनको नए नए बातें सुनने की बहुत अच्छा लगता है करके बाइबल हमें कह रहा है। तो ये उनका मेन ऑडियंस है, जहां से वो तर्क के कारण, डिबेट होने के कारण वो लोग एक कॉमन इनविटेशन देते हैं प्रेरित पौलुस को कि आप आ जाओ और हमको ये पूरी बातें समझाओ। तो प्रेरितों के काम 17वां अध्याय की 19-20, तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो ये उनका प्रश्न, इस प्रश्न से ही प्रेरित पौलुस अपने संदेश को देते हैं, या अपनी भाषा में यदि कहना है गवाही को देते हैं। प्रेरित पतरस के सामने भी एक प्रश्न था, उसने अपना गवाही को देता है। उसी तरह प्रेरित पौलुस को अथेने गांव में यह प्रश्न आया तो उन्होंने अपना गवाही को दे रहा है। तो ये गवाही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये गवाही हम, जैसे कि अधिकतर हम अभी तक जो इसमें सुनते हैं वो गवाही के समान नहीं है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया था और उन्होंने हमारे जीवन में चंगा किया, हमारे दुष्ट आत्मा निकल गया, हमारे घर में आर्थिक परिस्थिति थी, ये सारी बातें असल में पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो गवाही करके बोल ही नहीं सकते। गवाही वही होता है जो हमको पहुंचाया जाता है, जिसको हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है प्रियो? गवाही बोले तो मुझे पहुंचाया जाता है और उसको मैं दूसरों को पहुंचा दूंगा, ये हम खुद उसके लिए कारण नहीं है। तो यदि आप आपकी गवाही में यह सुसमाचार को, यह पवित्र वचन के आधार पर के इन सुसमाचार की बातों को नहीं कहेंगे, तो उसके द्वारा जो परिणाम होता है वो परिणाम असल में सही में नहीं होता है। इसलिए कई बार हम ये सुनते हैं कि कुछ साल तो ये अच्छे चर्च में आ रहे थे, ये बपतिस्मा भी हो गया, ये इतने अच्छे सब कर रहे थे, अभी वापस उन्होंने मूर्ति पूजा में चला गया या वापस अपने पुराने जीवन में चले गए। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि उनको सुसमाचार क्रमानुसार ठीक रीति से पहुंचाया नहीं गया। उनको सिर्फ ये ऊपर ऊपर की बातें, अनुभवात्मक चीजों को उनको दिखाया गया, बताया गया। जब तक उनको अनुभव था वो अच्छा लगा, जब उनको कोई प्रार्थना के लिए जवाब नहीं मिला या उनको जब कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो तुरंत उन्होंने ये सोच लिया ये भी सभी चीज के प्रकार की है, सभी भगवानों के समान है, या ये भी सब धर्मों के समान ही ये भी है करके उन्होंने अपने विचार को, विश्वास को बदल दिया। तो मेरे प्रियो,
ये हमारी गलती है, उनकी नहीं है। जो पहुंचाता है उसकी गलती है। तो हम इस चीज पर बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हम ये नहीं देखना है कि लोगों को ये समझेगा क्या। जब परमेश्वर ये लिखित रूप में दिया, उनको अक्ल नहीं है कि ये समझेगा नहीं समझेगा। हम क्या सिंप्लीफाई करते हैं उसको, हम इतना उसको पानी मिला देते हैं कि असल में परमेश्वर के वचन पूरा मिलाया हुआ है। आज बहुत सारे लोग तो भीड़ के भीड़ आ चुका है, परंतु असली में उनको आत्मिक अनुभव नहीं है, उद्धार उनके अंदर में नहीं है। सो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को यह अनुग्रह दे। हम कल ये दोनों मॉडल्स को विस्तार रूप में पढ़ने जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।